दुनिया और आखिरत के हवाले से जल्दी आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हलाल रोजी अता फरमाए और माल को हिसाब से खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। ये कुर्सी है मेरे कद से भी ज्यादा ऊंची है, मुझे बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं भी शादी के दुल्हा से कम थोड़ो, इसलिए मैं बैठा। लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूँ उस कुर्सी पर बैठ करके आप सिर्फ दो काम कर लीजिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा चुका है, 2026 चल रहा है, खत्म होने तक आप तजर्बा करके दीजिए। दो काम करके आप दिखाइए, मैं गारंटी देता हूँ इस कुर्सी पर आपके हाथ में भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा, पैसा खत्म ही नहीं होगा, जरूरत खत्म हो जाए। आपको सिर्फ दो काम करने हैं, हलाल कमाना और हिसाब से खर्च करना है। दो काम करके दिखाइए, दुनिया पीछे होगी, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। कारी अशफाक साहब कहते हैं जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। अभी सिलेंडर नहीं मिल रहा, बड़ी मुश्किल से। तो पहले इतना आसान होता था, माँ बहन को खाना पकाना इतना आसान होता था, झट से ऑन किया, पट से ऑफ किया, खाना तैयार, जिन्नात की तरह खाना तैयार। और जो टाइम बचता था, बस तकिया पर सर है, मोबाइल देख रही है। लेकिन जब आप गैस पर खाना नहीं बन रहा है, लकड़ी पर खाना बन रहा है, तो कभी नाक से धुआं पास हो रहा है और कभी कान से धुआं पास हो रहा है। अब समझ में आ रहा खाना पकाना कितना महंगा साबित हो रहा है। एक आदमी चला गया कि गैस तो मिल नहीं रही है, सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है, जाता हूँ जंगल में, जाता हूँ 1 महीने की लकड़ी स्टॉक करके रख लेता हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। ईरान अब ना हुर्मुज़ को खोलेगा कि नहीं खोलेगा। गया, लालच में बहुत बड़ा गट्ठर तैयार किया, लेकर के जो आ रहा था तो बोझ भारी हो गया और पसीना छूटने लगा। तो खफा होकर के खिसिया करके गट्ठर को फेंका, ऐ मलकुल मौत तू कहाँ है, इस मुसीबत से हमको नजात दे। बस्ती का एक जवान सुन रहा था, भयानक आवाज निकाल करके बोला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बोला आप कौन है? कहा मलकुल मौत है। कहा आपको बुलाया कौन है? कहा तुम्ही ने तो बुलाया। कहा देखिए मलकुल मौत साहब, मैं अपने खात्मे के लिए नहीं बुलाया हूं, लकड़ी का गट्ठर है, कोई उठाने वाला नहीं था, जल्दी से उठा दीजिए, खाना बनना बाकी है। एक जिम्मेदारी आपकी देता हूं, बड़ा जानवर होता है, भैंस होती है, ऊंट होता है, 7 लोग मिलकर के उसको खरीदते हैं, 7 आदमी मिलकर के उसको खरीदते हैं। 6 आदमी का पैसा हलाल है, उसमें एक ही आदमी का पैसा हराम है। 6 आदमी का पैसा हलाल, एक आदमी का पैसा हराम। पहले से पता चल गया कि जिस आदमी ने हराम पैसा लगाया वो हराम कमाता था, हराम कमा करके खाता था, उसने हराम पैसे ही से कुर्बानी दिया है, पहले से पता चल गया। अगर पता नहीं चले तो अल्लाह जाने, उसका बंदा जाने। लेकिन 6 आदमी को पता चल गया कि उस आदमी का पैसा हराम है, सबने मिलकर के कुर्बानी दी, अदा होगी कबूल होगी। तो लिखने वाले ने लिखा किसी की कुर्बानी नहीं होगी, न अदा होगी न कबूल होगी, हलाल के साथ हराम मिल गया, सब नापाक हो गया। नापाक को अल्लाह कबूल नहीं फरमाता, वो तो डूबा ही सबको लेकर के डूबा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, कुर्बानी करने से पहले देख लीजिए किसका पैसा सही है, किसका पैसा गलत है। पता नहीं चले कोई बात नहीं, अगर पता चल जाए उसके साथ कुर्बानी नहीं देनी है, वो तो डूबेगा ही, आपको भी लेकर के डूबेगा। एक आदमी था, उसका बस्ती में रिकॉर्ड था कि वो आज तक फूटी कौड़ी किसी को सदका नहीं दी। जब मरने लगा तो पांव ऐसे फैला दिया जैसे ज़बह होने के बाद मुर्गी फैलाती है, और आंख ऐसे फाड़ करके आसमान को देख रहा है जैसे बेहोश आदमी। मोहल्ले के लोग आ गए, इमाम साहब आए, आलिम आए, इमाम साहब आए, अमीर साहब आए, सब लोग आए। इमाम साहब आए, सबने तरगीब दी, करे जीते जी तो कुछ नहीं दिया, अब मरने का वक्त है, कुछ सदका खैरात करके जाओ, मदरसे को दे करके जाओ, मस्जिद को दे करके जाओ, गरीबों को दे करके जाओ। तो खफा होकर के बोला क्या दूं, जान तो दे रहा और क्या दे करके जाओ। तो बदियाला दे बैल भरे जो पूरब पश्चिम जाएगा, या सूद बढ़ा कर लाएगा, या टोटा घाटा पाएगा। साक
चल का रस्ते में जब भाला मार गिराएगा, धन दौलत नाती पोता क्या, धन दौलत नाती पोता क्या, एक कुंभा का मुनाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा, जब ला चलेगा बंजारा।